छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक हड़तालों ने सरकार के साथ साथ आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। सरकार ने डीए बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की, लेकिन अब अनियमित कर्मचारियों ने फिर मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सूबे के कद्दावर मंत्री कवासी लखमा ऐसे कर्मचारियों की नाराजगी नहीं बल्कि आरएसएस की साजिश मानते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार को न सिर्फ मान मनोबल करना पड़ा बल्कि महंगाई भत्ता भी बढ़ाना पड़ा। लेकिन सरकार की मुश्किलें अभी भी खत्म होती नजर नहीं आ रही। अब अनियमित कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के अनियमित कर्मचारियों ने 1 सितंबर से बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया है। प्रदेश में करीब 1,80,000 अनियमित कर्मचारी हैं, जिनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। कर्मचारी संगठनों ने अपने आंदोलन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी से भी समर्थन मांगा है। उधर कांग्रेस को कर्मचारियों के आंदोलन के पीछे सियासी साजिश का अंदेशा है। राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कर्मचारियों को टेबल पर साथ बैठकर बात करनी चाहिए। कर्मचारी से अपील है, बैठ के टेबल में बात करना। हम लोग कोई बाहर के तो है ही नहीं, वो अधिकारी भी बाहर के नहीं है, बात करना चाहिए। तो मैं पहले भी बोला हूँ, हिंदुस्तान में कहीं पर मध्य प्रदेश हम लोग अलग हो क्या है, वहाँ पेंशन दे रहे क्या, उड़ीसा में दे रहे क्या? हम लोग पेंशन बवाल किया है। अगर डीए में मुर्गा का एक टांग बोलने से नहीं चलेगा। मैं अधिकारी लोग से यही अपील करूंगा, इस बात को बातों से टेबल में बात करें तो अच्छा है। अगर उस टाइप का अगर अड़ियल रवैया में कहीं न कहीं ये आरएसएस का दिमाग होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। वैसे भी सरकार के खिलाफ हर आंदोलन को विपक्ष का साथ मिल रहा है। ऐसे में अनियमित कर्मचारियों के प्रस्तावित आंदोलन को विपक्षी दलों का समर्थन मिल जाए तो इसमें हैरत की बात नहीं होगी। लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तेज होते आंदोलन न सिर्फ सियासी मुश्किलें हैं बल्कि सरकारी कामकाज भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सरकार की परेशानी ये है कि सूबे के लाखों कर्मचारियों की हर मांग पूरी करना मुमकिन नहीं। ऐसे में कर्मचारी संगठनों को भी ऐसी मांगे रखनी चाहिए जो पूरी की जा सके, और इसका सिर्फ एक तरीका है कि सरकार और कर्मचारियों में तालमेल बैठाया जाए ताकि बातचीत से ही मुद्दे सुलझाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कड़ी मेहनत करती है, तब कहीं जाकर 2 जून की रोटी नसीब होती है। जरा खुद सोचिए, अन्न का हर दाना कितना अनमोल है। इससे किसी की भी भूख मिट सकती है, लेकिन ये हकीकत जानने के बावजूद भी अगर हजारों क्विंटल अनाज बर्बाद हो जाए तो इसे लापरवाही नहीं, त्रासदी कहना मुनासिब होगा। और ऐसी ही त्रासदी देखने को मिल रही है सतना में, जहां किसानों से खरीदा गया हजारों क्विंटल धान सड़ रहा है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के कई मुल्कों में खाद्य संकट पैदा है, क्योंकि युद्ध से सप्लाई चेन प्रभावित है। हाल ही में भारत ने भी गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था ताकि घरेलू मार्केट में कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। सिर्फ गेहूं ही नहीं बल्कि मैदा, सूजी और साबुत आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया गया। दरअसल सरकार ये सारी कवायद इसलिए करती है ताकि देशवासियों के लिए अनाज का संकट खड़ा ना हो, लेकिन देश के अंदर सरकारी मशीनरी ऐसी है जो तमाम बड़ी कवायदों पर पलीता लगा देती है। अब जरा सतना का ये नजारा देखिए। अन्न का हर दाना किसी की भूख मिटा सकता है, लेकिन यहाँ हजारों क्विंटल अनाज सड़ रहा है। खुले आसमान के नीचे ओपन कैंपों में धान का बड़ा भंडार बारिश में बर्बाद हो रहा है। सोनौरा में लाखों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ी थी। पानी बरसने से वो खराब हो गई। खराब होने के साथ साथ
वो पूरी तरह सड़ गई है। अब ना तो उसको इंसान खा सकता है ना जानवर खा सकता है। कहीं कहते खाने के लिए अनाज नहीं पहुंच पाता है और यहाँ लाखों क्विंटल टन अनाज ऐसे ही सड़ जाता है। अब तक हजारों क्विंटल धान सड़ने की बात सामने आ रही है। बारिश के पहले अधिकारियों ने दावा किया था कि खुले में रखा अनाज मिलों में भेज दिया जाएगा, लेकिन हश्र क्या हुआ ये बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। उधर अधिकारियों के पास इस लापरवाही के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के अलावा कोई और जवाब नहीं। सोनोरा केप में पिछले वर्ष की करीब 17,000 मीट्रिक टन धान रखी हुई थी, जो पूरी संपूर्ण मात्रा विक्रय हो गई है। कहीं लापरवाही बड़ी मानते हैं इतनी भारी मात्रा में धान का सड़ जाना? नहीं, अब लापरवाही के लिए तो मैं अथॉरिटी नहीं हूँ किसी को दोषी ठहराना, बट ये है कि वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को देखना चाहिए था इस काम को। नहीं, लापरवाही तो कहीं नहीं है ऐसा, हर जगह रखरखाव ठीक है। अभी हाल में शासन ने और वेयर हाउस ने मिलकर के एक प्राइवेट कंपनी को भंडारण के लिए दिया है, गो ग्रीन करके कंपनी है, वो भंडारण कर रही है, रखरखाव भी उसका ठीक है। अभी कहीं ऐसा धान खराब होने की कहीं खबर मिली नहीं है। जब अनाज यूं ही बर्बाद करना है तो क्यों नहीं इसे जरूरतमंदों में मुफ्त बांट दिया जाए। ये नजारा देखने के बाद सबके जहन में यही सवाल उठता है, लेकिन अनाज की ऐसी बर्बादी कोई पहली बार नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है और शायद आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जिनके ऊपर इस अन्न को सहेजने की जिम्मेदारी है उन्हें भूखे पेट की पीड़ा समझ नहीं आती। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना। राम और कृष्ण पर किसी का कॉपीराइट नहीं, सबके हैं राम और कृष्ण। ये बयान है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण कुंज अभियान की शुरुआत के मौके पर सीएम बघेल ने सीधा हमला बीजेपी पर बोला और कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए भगवान राम और कृष्ण के नाम का इस्तेमाल करती है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कृष्ण कुंज अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत प्रदेश के शहरी इलाकों में 162 स्थानों पर पौधारोपण किया गया। रायपुर के तेली बांधा में बनाए गए कृष्ण कुंज में 383 पौधे लगाए गए। कृष्ण कुंज में आम, इमली, बेर, जामुन और शहतूत और चिरौंजी जैसे कुछ खास पौधों को लगाया गया। कृष्ण कुंज अभियान का मकसद वृक्षारोपण को जन जन से जोड़ना और सांस्कृतिक विरासत को सहेजना बताया जा रहा है। लेकिन इस अभियान के मौके पर सीएम ने ये भी संदेश दे दिया कि राम और कृष्ण पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं। सीएम ने कहा कि बीजेपी तो सिर्फ वोट के लिए भगवान राम और कृष्ण के नाम का इस्तेमाल करती है। ये तो सब पहले सबके हैं, ये राम किसी का या कृष्ण किसी का, उसका क्या कह सकते हैं, कॉपीराइट नहीं, पेटेंट नहीं है ना। रसखान कवि के बारे में कविता है ना, उसके भजन कितने प्रसिद्ध हैं रसखान कवि के, अनेक ऐसे हैं, मीराबाई कहें, कृष्ण कहें, रसखान कहें, सूरदास, कितने लोग हैं जिसके भक्त हुए। और कृष्ण के उपदेश को कौन नहीं जानता सर, लेकिन भाजपा दावा ठोकती रही है इस पर, वो केवल वोट के लिए करती है। हालांकि मौका तो था कृष्ण जन्माष्टमी का, लेकिन सीएम ने कृष्ण कुंज अभियान और राम कृष्ण पर अपने बयान से बीजेपी को एक बड़ा संदेश भी दिया। निश्चित रूप से राम और कृष्ण सबके हैं, ये तो सनातन धर्म है। मैंने तो सुना पूरे विश्व में था और सबका था, परंतु बुजुर्गों ने कहा है कि ये भगवान चाहे राम हो चाहे कृष्ण भाव के भूखे होते हैं, और भाव से जिसने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, राम तो उसी के हो गए, और जिसने अपने फायदे के लिए चुनाव के लिए याद किया, मुझे लगता है वो खाली अपने स्वार्थ के लिए राम और कृष्ण को याद कर रहा है। सीएम ने इस मौके पर एक कदम का पेड़ भी लगाया। मान्यता है कि भगवान कृष्ण यमुना के तट पर कदम के पेड़ पर बैठा करते थे। अब कृष्ण कुंज में सीएम के कदम का पेड़ लगाने के बाद चर्चा है कि कांग्रेस चुनाव में भी कृष्णमय नजर आ सकती है।
वैसे भी सीएम ने साफ कह दिया है कि राम और कृष्ण किसी पर भी किसी का कॉपीराइट नहीं। ऐसे में अगर सियासी चश्मे से देखा जाए तो कृष्ण कुंज अभियान से बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है और आने वाले वक्त में अगर राम कृष्ण और हिंदुत्व पर छत्तीसगढ़ में सियासी महाभारत देखने को मिले तो इसमें अचरज की बात नहीं होगी। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। वैसे तो हमारे देश में घाट घाट जादू घटता है, लेकिन मैजिक, ब्लैक मैजिक और ब्लाइंड फेथ का तिलिस्म ऐसा है जिसमें कई बार धर्म का ज्ञान और हमारा विज्ञान भी कैद नजर आता है। जी हां, मौत के बाद मिट्टी में दफन किसी के जिंदा हो जाने का विश्वास, आखिर इससे बड़ा अंधविश्वास क्या होगा। लेकिन एक या दो नहीं बल्कि पूरा गांव इसी चमत्कार की उम्मीद के साथ किसी मंदिर की और टकटकी लगाए देख रहा हो। तो ये आस्था नहीं, अंधविश्वास का वो तिलिस्म है जो टूटे नहीं टूट रहा। देखिए रीवा की ये खास रिपोर्ट। हम मरी कहते हैं। क्या मानना है आपका? बच्चा जीवित हो जाएगा? बिल्कुल जीवित हो जाएगा, माता का आशीर्वाद है। कब तक जीवित हो जाएगा? माता का आशीर्वाद है। मौत के बाद किसी का जिंदा होना मुमकिन नहीं, लेकिन यहाँ यही कोशिश की जा रही है। मौत के बाद मासूम को जिंदा करने की कोशिश। ये तस्वीरें रीवा के सगरा थाना इलाके के बकछेरा गांव की हैं। यहाँ करीब 1 महीने पहले 4 साल के मासूम की मौत हो गई थी। इसे जिंदा करने के लिए ग्रामीण कुलदेवी के मंदिर में पूजा पाठ में जुट गए। मासूम के परिजनों का दावा है कि देवी माता ने सपने में पुत्र के जीवित होने का वरदान दिया और माता के आदेश के मुताबिक कुलदेवी की उपासना की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सपने में आकर माता ने जिस स्थान पर बच्चे को दफनाया गया है उस जगह की मिट्टी लाने को कहा। ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि माता के चरणों में रखने के बाद मिट्टी फूल बन गई। बाद में फूल से हड्डी का टुकड़ा बन गई। इसे टोकरी के अंदर छुपा कर रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि उस हड्डी में जान आ जाएगी। परिजनों का कहना है कि जब मिट्टी फूल बन गई तो उसे लाल कपड़े में बांधकर वो घर ले आए। इसके बाद ग्रामीण पूजा पाठ में लग गए। बताया जा रहा है कि 10 दिनों तक घर में ही पूजा पाठ करने के बाद ग्रामीण कुलदेवी के मंदिर में पूजा के लिए गए। माता ने हम लोग को बुलाया, हम लोग आए, माता से विनती किए। माता ने हमें एक फूल दिया और बोला जाओ वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लाओ जहाँ पे दग दिए थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग गए, इतनी सी मिट्टी लाए सर और माता के पास ला के रख दिए। माता के पास ला के रख दिए हमने, तो माता का आशीर्वाद था तो मिट्टी से इतनी बड़ी हड्डी हो गई। माता बोली जा इसे ले जा अपने घर, चुनरी में उड़ाकर भजन कीर्तन करना। तो हम लोग उस दिन से भजन कीर्तन करवा रहे हैं। माता एक दिन चुनरी लेकर बुलाई, यहाँ की चुनरी लेकर आना। हम लोग बेकायदे के साथ आए और चढ़ाए चुनरी। इसके बाद भजन कीर्तन हो रहा था यूं ही। बस आज माता ने बुलाया कि उसे लेकर आ जाओ और यही सब कुछ करवाओ। तो सर वही चल रहा है यार। देवी माँ ने कैसे कहा आपसे? सपने में मेरे देवी माँ नहीं है तो मेरे खुद आगे में आती हैं सर। ये महिला बात करते करते कांपने लगी। महिला खुद पर देवी के आने की बात कह रही थी और बच्चे के जिंदा होने का दावा कर रही थी। इस दौरान लोग जयकारे लगा रहे थे। हम मरी कहते हैं। क्या मानना है आपका? बच्चा जीवित हो जाएगा? बिल्कुल जीवित हो जाएगा, माता का आशीर्वाद है। कब तक जीवित हो जाएगा? माता का आशीर्वाद है। कब तक बच्चा जीवित हो जाएगा? माता से जाके पूछ जा, ये तो शारदा माता ही बताएगी। नहीं, दावा किया जा रहा है, कह रहे हैं लोग कि सुबह 4 बजे तक। नहीं तो हाँ, शारदा ये जाके शारदा माता से पूछ, बाकी गलत बोला हम दुनिया जला दे। नहीं महारानी, दुनिया जला दे हम। नहीं महारानी। ग्रामीण मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके साथ ही माता की आंखों से आंसू की धारा बहने की बात भी की जा रही है। मौत के बाद किसी के जिंदा हो जाने का दावा हो रहा है और लोगों में इससे लेकर कौतूहल है। ये आके यहाँ भगत जब करने लगे तो हम लोग भी देखने गए कि भाई ये क्या हो रहा। तो ये बताए कि उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ था और वो बच्चा एक्सपायर हो गया, उसको दफना दिए। और दफनाने के बाद उनको सपना हुआ कि ये बच्चा अगर वहाँ की कुलदेवी का मृतिका लाई जाए, मृतिका लाने के बाद इनका बच्चा जीवित हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ भगत करने आए हैं। मौत के बाद जिंदगी का प्रयास, ये आस्था है या अंधविश्वास? देश अंतरिक्ष की सैर कर रहा है, लेकिन आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल जारी है। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18, रीवा।